प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं एक कविता पढ़ने जा रही हूँ जो मैंने लिखी है। मेरा शरीर मेरा मंदिर। तो इसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जैसे मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करने, उसी तरह से एक तरह से हमारा शरीर भी एक मंदिर की तरह है। मैं यहाँ पढ़कर आपको समझाऊंगी। हे महादेव, आज मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं इस पवित्र क्षण भंगुर मार्ग पर चल रही हूँ। जीवन का जो ये मार्ग है क्षण भंगुर है, पानी का बुलबुला है। अगले पल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। मेरा शरीर मेरा मंदिर है जहाँ आप निवास करते हैं। पवित्रता का स्थान है, अभिमान का नहीं। अपने शरीर को एक मंदिर समझिए जहाँ पर एक ईश्वर का, आपके इष्ट देव का वास है, ये सोचकर चलिए। और वो एक पवित्र स्थान है, ऐसा मानकर चलिए। और गर्व अहंकार में मत रहिए। जैसे मंदिर चमकते हैं, सावधानी से साफ किए जाते हैं, मेरे शरीर को भी प्यार मरम्मत की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं जब मंदिर को लोग चमकाते हैं, साफ़ करते हैं, पानी से पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और बड़ी सावधानी से साफ़ करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर को भी प्यार की ज़रूरत है और मरम्मत की आवश्यकता है। यानी जो हमारे अंदर द्वेष है, हेट्रेड है, जेलसी है, इन सब को हटाकर उसकी मरम्मत की ज़रूरत है। हमारे आंतरिक हमारी अंदर की जो स्थिति है उसको मरम्मत की ज़रूरत है। सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि भीतरी पाप से मुक्त करने के लिए सफाई। बाहरी नहा धोकर जो हम जाते हैं, या मंदिर को बाहर से ही साफ़ कर दो, अंदर से साफ़ न करो, ऐसा ही होगा। तो बाहर से नहीं केवल नहा धोकर नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर की भी सफाई करनी है। क्योंकि आजकल हमारा मन बहुत डिस्ट्रैक्ट है, मोबाइल की वजह से या टीवी की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्ट है, और उससे बहुत सारी गंदी चीज़ें भी हमारे अंदर आ रही हैं। इसीलिए हमारे शरीर को भी अंदर से सफाई की ज़रूरत है। मैं नकारात्मक विचारों को दूर करती हूँ। ईर्ष्या घृणा रहने के लिए कोई जगह नहीं। तो अपने अंदर के नकारात्मक विचार को हटाना है, और जो ईर्ष्या घृणा है उसके लिए कोई जगह ना हो हमारे जीवन में, ऐसा हमें बनना है। मैं अच्छी किताबें पढ़ती हूँ, विचारों को पोषित करती हूँ। पवित्र कर्म पुण्य के बीज बोते हैं। अच्छी किताबें हमें पढ़नी चाहिए और हमारे दिमाग को अच्छे विचारों का आहार देना चाहिए। और पवित्र कर्म आप करेंगे तभी आप पुण्य के भागी बनेंगे। पवित्र कर्म यानी अच्छे कर्म करने हैं, आपको गलत रास्ता नहीं चुनना है। हे प्रभु, मेरी आत्मा में आप निवास करते हैं। एक मूक साक्षी आप सभी सत्य बताते हैं। ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करता है, यानी आप अपनी आत्मा की आवाज़ को ही ईश्वर की आवाज़ समझ सकते हैं। और वो एक मूक साक्षी है हमारे अंदर, वो शांत है और हमको देख रहे हैं ईश्वर जो है हम कैसा करते हैं, और हमको सत्य से रूबरू कराते हैं। जो आपकी आत्मा की आवाज़ जो होती है अंदर से निकलती है, वही आपको सत्य से परिचय कराती है। मैं सुगंधित फूलों के रूप में विश्वास अर्पित करती हूँ। सुगंधित फूलों के रूप में, जैसे हम लोग सुगंधित फूल चढ़ाते हैं भगवान को, वैसे ही एक विश्वास रूपी पुष्प को, फूल को आप ईश्वर को समर्पित करिए। जीवन की परीक्षाओं, उतार चढ़ाव को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा में यात्रा बहती है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर आपको स्वीकार करना है। ठीक है, ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। उसमें हमको कोई दुख तकलीफ नहीं होना है। हालांकि ऐसा नहीं होता, आदमी के ऊपर जब कष्ट आता है, परेशान होता है, दुखी होता है, तो वही ईश्वर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आते हैं उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर उसको आप स्वीकार कीजिए। क्योंकि ईश्वर की यात्रा में ही ये जीवन यात्रा बढ़ती है। तो हम लोग का मूल मंत्र हमारे गुरु जी का था, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो। तो उसी की इच्छा समझकर
सारे कष्टों को आप सहन कीजिए और उसे निकलने के लिए कोशिश कीजिए। भगवा वस्त्र पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छिपा हुआ संत सेवा और देखभाल कर सकता है। जो हमारे गुरु महाराज थे वो भगवा वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन उच्च कोटि के साधक थे। हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी उनकी तरह अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ना है। और दिखावे के लिए हम ये नहीं कि हम भगवा वस्त्र पहन के हम सन्यासी हो गए, हम बहुत बड़े भक्त हो गए। अंदर से आप अपने क्वालिटी लाओ और लोगों को पता न चले कि आप कितने बड़े, मतलब आपके विचार कितने उच्च कोटि के, आप अंदर से कितने अच्छे, लोगों को पता न चले। शून्य से शून्य तक ये जीवन चलता है, 0 से 0, नथिंग टू नथिंग। आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। तो शून्य से शून्य की तरह जीवन चलता है, नथिंग टू नथिंग। रास्ता सरल है, फिर भी ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर को पाना बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए हमें भी सरल बनना पड़ेगा, बिल्कुल एक शिशु की भांति कोमल और विदाउट एनी, मतलब जो होता है निगेटिव क्वालिटी, विदाउट एनी पायस, मतलब जैसे छोटा बच्चा पायस होता है वैसे ही आपको बनना है। अगर उतने सरल बनेंगे तो आप ईश्वर को बहुत करीब से महसूस करेंगे। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मौन में अनंत काल तक प्रेम की विरासत बनने के लिए। दिखावे के लिए नहीं, मौन से शांत होकर आप आगे अपने रास्ते पर चलते रहे, किसी को पता न चले अगल बगल कि आप साधना भी करते हैं। और अनंत काल तक, आने वाली जनरेशन तक के लिए आप एक विरासत छोड़ के जाइए, एक लिगेसी छोड़ कर जाइए, ताकि लोग कहें कि हाँ ये सही रास्ते पर था, लोग आपका अनुकरण करें, आने वाली जनरेशन। हे महादेव, मेरी विनम्र प्रार्थना, मुझे इस आदेश का पालन करने की शक्ति दीजिए, तो इस चीज़ का मैं पालन कर सकूं, अपने भीतर के मंदिर को स्वच्छ रख सकूं, अच्छा बन सकूं। इसके लिए मुझे आप शक्ति प्रदान कीजिए। हम जीवन के झंझावात से लड़ सकें, ईश्वर की याद में जीवन के झंझावात से हम लड़ सकें और हम आगे को बढ़ सकें। मेरे शरीर को पवित्र मंदिर बनाएं, प्रकाश का एक पात्र हमेशा के लिए सुरक्षित। तो बच्चों, अपने शरीर को एक मंदिर की भांति बनाइए, उसकी स्वच्छता पर ध्यान दीजिए और एक प्रकाश का पात्र बने। आपका शरीर एक प्रकाश स्तंभ बने जो हमेशा के लिए सुरक्षित हो और दूसरों को इनलाइटन कर सके, रास्ता बता सके। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ आया होगा। हालांकि बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन आप अभी से अगर समझेंगे तो आप एक मैच्योरिटी लेवल आएगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो अपने शरीर के मंदिर को स्वच्छ रखिए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।